बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज ज़फ़र अवान। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि मुझे ज़फ़र भाई बताएं कि अब क्या होगा। ये जो नई स्टडी स्कीम आई है आईसीएमए की, नई स्टडी स्कीम आई है आईसीएमए की 2025 की। लास्ट टाइम 2020 2018 था। अब 2018 के बाद 2025 में एक न्यू स्टडी स्कीम जो है वो आई है और उससे काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो अब क्या चीजें चेंज हुई हैं और आगे उसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर, जो जो कोर्सेज आप लोगों ने लिए हुए हैं उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके लिए मैंने कहा कि एक वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बना के सबके साथ में शेयर कर दूंगा। और आप लोग भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना, ताकि सबकी क्यूरीज जो है ना वो सॉल्व हो जाए। अच्छा देखो बेटा, ये जो चीजें हैं, ये जो अभी 2025 की स्कीम निकली है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के माइंड में होंगे और वो इस स्कीम के अंदर एक्सप्लेन भी नहीं होंगे। ठीक है, वो इस स्कीम के अंदर एक्सप्लेन भी नहीं होंगे। वो आगे चल के आप लोगों को एग्जामिनेशन जो इनकी बॉडी है वो आपको क्लियर करेगी। देखो, जैसे कि एक पॉइंट है, मैं इसमें देख रहा था, काफी सारे आप लोगों के पॉइंट्स होंगे जो कि इसमें कवर नहीं हो रहे होंगे। देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया कि moreover, besides the revised scheme, the examination committee may also consider the request on case to say case basis which is are not covered under the above parameters। ठीक है, जो भी ऊपर पैरामीटर्स हैं और उसमें आप लोग लाए नहीं कर रहे हो, तो वो केस टू केस जो है वो स्टडी किया जाएगा और आप लोगों को एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो बताएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होगी जो कि इसमें कवर नहीं हो रही, तो आगे चलकर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएंगी, आप लोगों के साथ जो है वो कवर कर दी जाएगी। अच्छा, अब स्टडी स्कीम में चेंजेस क्या आई है उसको देख लेते हैं और आप लोगों को क्या क्या करना है। जैसे कि आप लोगों का अगर कोई ऑपरेशनल लेवल में है, तो ऑपरेशनल लेवल के अंदर लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 1 के अंदर एक न्यू कोर्स जो है वो आया है, एक न्यू कोर्स जो है वो हमारे सामने आया है। और वो क्या है, ये वाला एआई वाला बिजनेस प्रोडक्टिविटी एक न्यू कोर्स आया है। अच्छा, और इसके अलावा एक और कोर्स ML2 के अंदर आया है हमारे पास, FCM में, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये दो कोर्सेज जो है वो इंक्लूड किए गए हैं आपके ऑपरेशनल लेवल के अंदर। अच्छा, एक जो आपके पास है लेवल 1 में जो O2 है, ये तो न्यू कोर्स है बिल्कुल। ठीक है, ये पहले आईसीएमए के अंदर था ही नहीं, अब आईसीएमए ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये सारे के सारे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अच्छा, जो लेवल 2 के अंदर O6 आया है आपका FCMA, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिकली ये आपका था मैनेजेरियल लेवल में। लेवल 1 के अंदर पहले ही हुआ करता था, मैनेजेरियल लेवल में लेवल 1 के अंदर हुआ करता था। अब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है इसको ऑपरेशनल लेवल के अंदर। तो बेटा अब सुन लो, जिन बच्चों ने ऑपरेशनल लेवल क्लियर कर लिया है, जिन बच्चों ने ऑपरेशनल लेवल क्लियर कर लिया है, उसके लिए उन्होंने क्या बताया, देख लो। उसके लिए उन्होंने साफ साफ बात कही है, देखो। वन स्टार वाली बात जो है वन स्टार वाली बात जो है वो ये रही वन स्टार वाली बात वो ये रही, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्होंने न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि लेवल 1 में दिस कोर्स इज एग्जेम्प्टेड फॉर दोज हु हैव पास्ड exempt all 6 courses of operational level under study scheme 2018। 2018 की स्कीम से वो बच्चे जो पूरा का पूरा ऑपरेशनल लेवल क्लियर कर चुके हैं, या फिर जिनको एग्जाम्शन मिली हुई, अब एग्जाम्शन वो बीकॉम करके भी आए हुए होंगे, एडीसी करके भी आए हुए होंगे, तो उनके लिए ये कोर्स जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। उनके लिए ये कोर्स क्या है, एग्जाम्प्ट है, उनको नहीं देना। लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है, जिन लोगों ने क्लियर नहीं किया अभी, जो लोग ऑपरेशनल लेवल में है, तो उनको ये देना पड़ेगा। उनके लिए एक नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है,
अब भले उनका ये क्लियर ना हो ऑपरेशनल लेवल और वो बिल्कुल एंड पे आ चुके हो, तो अब उनके लिए दो नए सब्जेक्ट आ चुके हैं। आर्टिफिशियल बिजनेस प्रोडक्टिविटी, ये इनको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा एफसीएमए यानी कि फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो सब्जेक्ट्स उनको देने होंगे, ये दो सब्जेक्ट्स उनको देने होंगे। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी दे दो। पिछली स्कीम में ये था कि मैनेजरियल लेवल लेवल 1 के अंदर था, तो वहां पर भी जाकर आपको देना था, तो अब यहाँ पर भी आकर आपको दे रहे हो, मतलब ये तो आपको देना ही था, इससे आप जान छुड़ा नहीं सकते। तो अब आपको एक समझ लो कि एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो देना होगा, जो बच्चे ऑपरेशनल लेवल में, मतलब कि नोटिस के हिसाब से ये लग रहा है। आगे चल के क्या होता है अभी उसका कोई आइडिया नहीं है, वो आईसीएम में आपको खुद भी जस्टिफिकेशन देगा इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल अभी के लिए जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, नोटिस को देखकर यही सारी चीजें सामने आ रही है। फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आपको हर सूरत में देना है, वो बच्चे जिनका ऑपरेशनल लेवल क्लियर नहीं था, ठीक है। और जिनका क्लियर भी है, जिनका क्लियर भी है, वो भी बच्चे एफसीए में देंगे, वो बच्चे भी एफसीए में देंगे जिनका क्लियर नहीं था ऑपरेशनल लेवल, और जिनका ऑपरेशनल लेवल क्लियर है, वो दोनों बच्चे, वो दोनों बच्चे एफसीएमए को लाजमी लाजमी देंगे। नोटिस के हिसाब से ये लग कि ये वाला पेपर वो लाजमी लाजमी देंगे। हाँ, अलबत्ता अलबत्ता अगर कोई बच्चा एग्जाम्शन लेकर आ रहा था, एग्जाम्शन लेकर आ रहा था बीकॉम की बेस पर या एडीसी की बेस पर या 14 ईयर एजुकेशन की बेस पर, उसके लिए ये पेपर एग्जाम्ट है, उसके लिए ये पेपर एग्जाम्ट है, उसको नहीं देना। लेकिन जो आईसीएमए के अपने बच्चे जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं और जिन्होंने ऑपरेशन लेवल क्लियर कर लिया है, वो एफसीएमए तो देंगे, ठीक है। लेकिन ऑपरेशनल लेवल अगर किसी का क्लियर हो चुका है, तो उसके लिए ये वाला जो पेपर इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको नहीं देना, इसकी एग्जाम्पशन है। जिनका ऑपरेशनल लेवल क्लियर हो चुका है और जिनका नहीं हुआ था, जिनका ऑपरेशनल लेवल क्लियर नहीं हुआ था, वो बेटा ये दोनों पेपर देंगे, ये वाला पेपर भी देंगे और ये वाला पेपर भी देंगे। तो मेरे ख्याल में ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है और एफसीए में जो मैनेजरियल लेवल का ऑपरेशनल लेवल में आ गया। दोबारा बात बता दूं बेटा, दो तरह के बच्चे होंगे यहाँ पर। एक वो बच्चे होंगे जिन लोगों ने ऑपरेशनल लेवल क्लियर कर लिया था, जिन लोगों ने ऑपरेशनल लेवल क्लियर कर लिया था, अब वो एफसीएम में दोबारा से देंगे, एफसीएम में दोबारा से देंगे, ठीक है। भले उन्होंने ऑपरेशनल लेवल क्लियर कर लिया था, लेकिन एफसीए में देंगे, क्योंकि आगे जाके मैनेजरियल लेवल में भी उनको देना पड़ता। दूसरा ये कि जिन बच्चों ने ऑपरेशनल लेवल क्लियर नहीं किया था, जिन बच्चों ने ऑपरेशनल लेवल क्लियर नहीं किया था, तो वो दो पेपर देंगे। एक तो लेवल 1 वाला O2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस प्रोडक्टिविटी, और इसके अलावा एफसीएम वो दो पेपर देंगे। उनके लिए दो पेपर्स आ गए, और जो लोग क्लियर कर चुके हैं उनके लिए एक ही पेपर है एफसीएम में, जो उनको आगे चल के भी मैनेजरियल लेवल में देना था, तो अब भी वो ये पेपर देंगे, तब जाकर उनका लेवल, ऑपरेशनल लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो बच्चे जो कि 14 ईयर की एग्जाम्शन पे आ रहे हैं, तो उनके लिए ऑपरेशनल लेवल पूरा का पूरा क्लियर है, उनको ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, उनमें से कोई कोर्स आपको नहीं देना, ठीक है जी। ठीक है जी, हालांकि ये एग्जाम्शन बनती नहीं थी, 14 ईयर एजुकेशन की उनको एफसीए में पढ़ाना चाहिए था। बहरहाल बहरहाल क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता वो, आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता वो, ये एफसीए में का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आगे जाके मैनेजरियल लेवल में आपका एएमए के साथ जाकर के टच होता है, तो ये मेरे ख्याल में उनको पढ़ाना चाहिए था। अच्छा बहरहाल, अब आ जाओ नेक्स्ट, मैनेजरियल लेवल। अब मैनेजरियल लेवल के अंदर क्या क्या चेंजिंग आई है? मैनेजरियल लेवल के अंदर एक चेंज आया है, ये आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, एक नया सब्जेक्ट ये आया है। ये बेसिकली मैनेजरियल लेवल का ही सब्जेक्ट था, लेकिन ये लेवल 2 का सब्जेक्ट था, जो कि अब इन्होंने कर दिया है कहां पर, लेवल 1 के अंदर, ठीक है। तो ये वाला सब्जेक्ट लेवल 1 के अंदर आ गया है, ठीक है, ये आप लोगों को देना होगा। और दूसरा दूसरा हुआ ये कि टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, ये पहले स्ट्रेटेजिक लेवल में हुआ करता था बिजनेस टैक्सेशन के नाम से, ठीक है, बिजनेस टैक्सेशन के नाम से पहले
ये स्ट्रेटेजिक लेवल में हुआ करता था। अब इस पेपर को भी उठाकर वो कहां पर ले आए हैं, लेवल 1 के अंदर, मैनेजरियल लेवल में। ठीक है, तो लेवल 1 के अंदर ये दो पेपर आए। अब इनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा वो सारी चीजें मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि मैनेजरियल लेवल के अंदर, लेवल 1 के अंदर आपके पास दो नए पेपर्स आ चुके हैं। एक है एफसीएम में, नहीं सॉरी, एफएससीआर, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, और दूसरा जो है वो आपका टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। ये दो आ चुके। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट का रिप्लेसमेंट है। तो पहले इंटरप्राइज मैनेजमेंट हुआ करता था, अब इसको इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का नाम दे दिया। तो ये चेंज नहीं हुआ, ये वैसे भी लेवल 1 के अंदर हुआ करता था पहले, अब भी है। अच्छा, लेवल 2 के अंदर क्या हुआ, लेवल 2 के अंदर क्या हुआ कि एक न्यू कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये एक न्यू कोर्स जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो मतलब अब पूरे मैनेजरियल लेवल में देखो तो 3 सब्जेक्ट्स नए हो गए। एक एफएससीआर जो कि लेवल 2 में था, लेवल 1 में चला गया। इसके अलावा टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, और इसके अलावा डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। एएम में जो सब्जेक्ट था वो पहले भी हुआ करता था, अब भी है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। और इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग, ये एक सब्जेक्ट जो है, ये दो सब्जेक्ट्स का मर्जर इन्होंने किया है, कॉम्बिनेशन बनाया है। ये जो आपका पास सीजीपीएल हुआ करता था एमएल 2 में, और एस 1 के अंदर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इन दोनों का इन्होंने मर्जर करके एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग। तो मतलब आप समझ लो कि मैनेजरियल लेवल के अंदर जो चेंजिंग आई है वो 4 सब्जेक्ट्स की आई है। मैनेजरियल लेवल के अंदर जो चेंजिंग आई है वो 4 सब्जेक्ट्स की आई। एफएससीआर, टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में पहले सुन लो। ये जो लेवल 2 का जो सब्जेक्ट है, लेवल 2 का जो सब्जेक्ट है डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, इसके हवाले से इन्होंने नीचे एक लाइन दी है, दिस कोर्स इज एग्जेम्प्टेड फॉर दोज हु हैव पास्ड M3 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, जिसका MIS क्लियर है, जिसका मैनेजरियल लेवल में, जिसका मैनेजरियल लेवल में लेवल 1 के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था MIS का, अगर वो क्लियर है, 2018 की स्कीम का वो सब्जेक्ट क्लियर है, तो उसको ये वाला पेपर नहीं देना, उसको ये वाला पेपर नहीं देना, उसके लिए क्या है, ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उसको बाकी सारे पेपर्स देने होंगे, लेकिन ये वाला पेपर नहीं देना अगर किसी का MIS जो है वो क्लियर है। ठीक है, अच्छा सर, अगर किसी का MIS क्लियर नहीं है और वो MIS की अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन बनता है? अगर किसी का MIS क्लियर नहीं, ये भी तो सवाल हो सकता है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी इस टाइम MIS का पेपर दे रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, या उनकी क्लासेस चल रही होंगी MIS की, या DLP में उठाया होगा, या ICMA के अंदर क्लासेस चल रही होंगी। तो उनके लिए क्या बोला है, उनके लिए क्या बोला है, उनके लिए ये बोला है, those existing students who have completed और completing, यानी कि जिसने कंप्लीट कर लिया है या जो कंप्लीट कर रहा है एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और ऑलरेडी attempt any course under study scheme 2018 updated in 2023 and are willing to continue their study are allowed to continue by paying regular prescribed examination fee up to 6 attempt। ठीक है, मतलब अगर कोई MIS दे रहा था या दे रहा है, जो तैयारी कर रहा है, क्लासेस चल रही हैं जिसकी, तो उसके लिए ये ऑप्शन दे दिया है ICMA ने इस पैराग्राफ के मुताबिक कि अगर वो चाहे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि MIS दे सकता है। मतलब इस सेंटेंस के मुताबिक तो ये लग रहा है, आगे चल के अगर आप लोग अपने कैंपस से पूछ लो वो एक अलग बात है, लेकिन इस सेंटेंस के मुताबिक तो ये लग रहा है कि वो अगली 6 अटेम्प्ट तक
अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। इट मीन्स कि वो एमआईएस दे सकता है। वो ये जो न्यू कोर्स आया है वो भले ना दे, उसकी जगह पर, क्योंकि एमआईएस आया है, एमआईएस की जगह पर न्यू कोर्स आया है, तो वो न्यू कोर्स ना दे, वो एमआईएस देता रहे 2018 की स्कीम के मुताबिक। लेकिन अगर 6 अटेम्प्ट गुजर जाती हैं और वो पेपर नहीं क्लियर होता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 अटेम्प्ट्स, दे विल हैव टू पे डबल एग्जामिनेशन फी दैट विल बी एप्लीकेबल एट दैट टाइम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर जिसकी 6 अटेम्प्ट पे भी क्लियर नहीं होता तो फिर वो क्या करेगा, डबल एग्जामिनेशन फीस जो है वो पे करेगा जो उस टाइम होगी। उस टाइम फिर जो भी फीस होगी, अगर 8,000 है तो वो 16,000 हो जाएगी, 7,000 है तो 14,000 हो जाएगी, 6,000 है तो 12,000 हो जाएगी। लेकिन 6 अटेम्प्ट तक आप एमआईएस को आगे कैरी ऑन कर सकते हो और एमआईएस की बेस पर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी जो न्यू कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वाला तो क्या हो चुका होगा, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये वाला तो क्या हो चुका होगा, आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, लेकिन सर अब जो बच्चे एग्जामिशन लेकर आते थे डायरेक्ट लेवल 2 के अंदर, एग्जामिशन लेकर आते थे डायरेक्ट लेवल 2 के अंदर, मतलब कि जिसने 16 ईयर एजुकेशन की होती थी, तो वो ये वाला पेपर देंगे। डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉडलिंग ये वो लाजमी देंगे। ठीक है, उनके लिए कोई इस तरह का पैरा मैंने नहीं पढ़ा, वो ये वाला पेपर लाजमी देंगे, मतलब एक नया पेपर उनके लिए इंक्लूड हो चुका है। या वो पुराने बच्चे जो 16 ईयर की एग्जामिशन लेकर आए हुए थे, जो 16 ईयर की एग्जामिशन लेकर आए हुए थे, अच्छा, जो 16 ईयर की एग्जामिशन लेकर आए हुए थे उसमें क्या है, दिस कोर्स एग्जाम टू दोज हु हैव पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अंडर स्कीम 2018। ठीक है, मतलब कि उनके लिए एग्जाम है हु हैव पास, जिसने पास किया है। जिसने पास नहीं किया वो अब ये वाला कोर्स देगा। ठीक है, एग्जामिशन वालों के लिए उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं बताया, एग्जामिशन वालों के लिए कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि मतलब जिसका एमआईएस एग्जाम हुआ हुआ था, क्या अब उसको ये पेपर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उसको ये पेपर डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि जो 16 ईयर एजुकेशन करके आया हुआ है, तो अब उसके लिए एक न्यू कोर्स जो है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि इसके अलावा एग्जामिशन के हवाले से उसने कुछ नहीं बताया, पास के हवाले से बताया है कि जो लोग पास कर चुके हैं एमआईएस उनको एग्जामिशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो जो 14 ईयर 16 ईयर एजुकेशन करके आया है, पहले वो एफएससीआर पढ़ता था, पहले वो एफएससीआर पढ़ता था, जो लेवल 1 के अंदर जा चुका है ये वाला पेपर। एफएससीआर जो पहले पढ़ा करता था वो कहाँ पढ़ता था, लेवल 2 में पढ़ता था वो। अब उसका ये पेपर एफएससीआर का क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। उसका ये वाला पेपर एफएससीआर का क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अब ये वाला पेपर उसको देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 16 ईयर एजुकेशन की बेस पर लेवल 1 पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, यानी कि उसको ये पेपर भी नहीं देना और ये वाला पेपर भी नहीं देना, टैक्सेशन प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। हाँ, वो बच्चे जिनकी अजम्पशन नहीं थी, एग्जाम्पशन नहीं थी, सॉरी एग्जाम्पशन नहीं थी, जिनकी जो लेवल 1 से पढ़ते हुए आ रहे थे, बेटा अब उनको आपको ये पेपर भी देना है, टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग ये वाला पेपर भी देना है, इंटरप्राइज मैनेजमेंट की जगह ये वाला पेपर आ गया, ये वाला पेपर भी आपको देना है। ठीक है, अगर तो एमआईएस क्लियर है तो ये वाला पेपर एग्जाम हो जाएगा लेवल 2 का, अगर नहीं क्लियर तो आपको ये वाला पेपर भी देना है। अब आपकी चॉइस है, या तो एमआईएस दो अगर तो इनरोल्ड हो चुके हो, अगर इनरोल्ड नहीं हुए तो फिर अब आप डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ोगे और वो दोगे। और इसके अलावा एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी देना है और कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग भी देना है। अच्छा, जो बच्चे सीजीपीएल पढ़ रहे थे, जो बच्चे सीजीपीएल पढ़ रहे थे, तो बेटा जो बच्चे सीजीपीएल पढ़ रहे थे इसके हवाले से अब उनके पास जो है वो एक नया ऑप्शन आ गया, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग, तो अब उनको वो देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अपेयर हो चुके हैं सीजीपीएल के अंदर, उसके हवाले से क्या क्राइटेरिया है इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पे नहीं आ रहा। मतलब कि जो बच्चे अभी अगस्त की अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और उन्होंने सीजीपीएल चूज किया हुआ था, तैयारी भी करके बैठे हुए हैं, तो उसके हवाले से आई से मैंने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई क्लेरिफिकेशन मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोग अपने कैंपसेस से जा करके पूछ लें। तो बहरहाल ये आपका क्या हो गया, मैनेजरियल लेवल हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर। स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर तो बेटा
तकरीबन तकरीबन इन्होंने बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, सारे वही सब्जेक्ट्स हैं, सारे वही सब्जेक्ट्स हैं, बस उन्होंने क्या किया है कि एक तो आपका जो सीजीपीएल वहां पे पढ़ रहे थे आप मैनेजेरियल लेवल में, अब वो यहाँ पर ले आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस लॉ। ठीक है, सीजीपीएल को जो आप वहां पढ़ रहे थे वो यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे एसएल के सब्जेक्ट्स वही हैं, बस मैनिपुलेशन कर दी है थोड़ी सी। कोई एसएल 1 का जो पेपर उठाकर एसएल 2 में ले गए हैं, एसएल 2 का उठाकर एसएल 1 में ले गए हैं, बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं लेकर आए। बाकी सारी की सारी पेपर्स वही हैं, बस वो जो सीजीपीएल था उसको उठाकर वो स्ट्रेटेजिक में लेकर आते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक का एक पेपर कम होकर कहाँ चला गया था, एक पेपर कम होकर आपका जो है वो आ गया था यहाँ पर लेवल 1 के अंदर बिजनेस टैक्सेशन में, तो वहां से S3 खाली हुआ है, तो बिजनेस टैक्सेशन यहाँ पर आ गया लेवल 1 के अंदर, और यहाँ से उठकर एक मैनेजेरियल लेवल का सीजीपीएल जो है वो यहाँ पर आ गया। तो बाकी ये सारी की सारी चीजें थी। ठीक है, और जो बच्चे बस जो पढ़कर आ रहे हैं, मास्टर्स करके आ रहे हैं 16 ईयर एजुकेशन, यानी कि आज जिन लोगों ने एमबीए वगैरह किया हुआ है 16 ईयर एजुकेशन है, तो उनको अब एफएससीआर का पेपर देने की जरूरत नहीं है, उनको उनको एजम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है उनका, एफएससीआर उनको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप मास्टर्स में नहीं पढ़ते हो, और यहाँ पर अप्लाई होते हैं। आगे चलकर आपका जो सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल से रिलेटेड, वहां पर आप लोग फंसोगे, क्योंकि आपने एफएससीआर नहीं पढ़ा हुआ, वो आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, अजम्पशन नहीं किया। इसके अलावा जो बच्चे एफसीएमए के अजम्पशन लेंगे, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो ग्रेजुएशन करके आ रहे होंगे, 14 ईयर एजुकेशन करके आ रहे होंगे, तो इस पेपर का इम्पैक्ट जो है वो जो आपका लेवल 2 का एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके साथ बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा रिलेशन होता है। तो अगर जो बच्चे यहाँ पर एग्जामेशन लेकर आ रहे होंगे तो उनको आगे चलकर एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा मसला होगा। तो ये कुछ चंद बातें थी जो इस नोटिफिकेशन को पढ़कर समझ में आई, वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ फीस जो है वो उन्होंने आपकी इंक्रीज कर दी है। ठीक है, कुछ फीस जो है वो उन्होंने आपकी इंक्रीज कर दी है, वो तो आप लोगों के पास सबके पास नोटिफिकेशन होगा ये वाला। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि अब आप लोगों की फीस जो है वो क्या हो चुकी है, मैनेजेरियल लेवल की क्या हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक लेवल की क्या हो चुकी है। एग्जामिनेशन फीस के अंदर भी थोड़ी सी वो चेंजिंग लेकर आए हैं, वो भी थोड़ी सी इन्होंने इंक्रीज कर दी है। और बाकी जो एंट्री रूट उन्होंने आपको बताए हैं वो पहले जैसे थे अब भी वैसे ही है। मतलब कि 16 ईयर एजुकेशन है तो उसका डायरेक्टली कहाँ होगा, मैनेजेरियल लेवल 2 के अंदर होगा। 14 ईयर एजुकेशन है तो उसका कहाँ होगा, मैनेजेरियल लेवल 1 के अंदर होगा, 6 पेपर्स की अजम्पशन होगी। जो 16 ईयर एजुकेशन है उनको 9 पेपर्स की अजम्पशन होगी। ठीक है, और बस यही है। बाकी ए लेवल्स के लिए जो है वो उन्होंने 3 पेपर जो है वो मेरे ख्याल में एग्जाम कर दिए हैं, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफएफए, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 3 पेपर्स इन्होंने ए लेवल जो करके आ रहा है उनके लिए एग्जाम कर दिए, और ये पहले भी थे। इंटर लेवल पे जो आ रहा है, जो इंटर करके आ रहा है, 12 ईयर एजुकेशन लेकर आ रहा है, तो उस और वो भी कॉमर्स से लेकर आ रहा है, अगर कॉमर्स से लेकर आ रहा है तो उसका एफएफए क्लियर है, एग्जाम है, वो उसको नहीं देना। बाकी ये भी पहले की पॉलिसी थी, इसके अंदर भी कोई न्यू पॉलिसी नहीं आई, जो पहले का रूल था वही रूल है सारा का सारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूं। यहाँ तक के लिए इतना काफी है बेटा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना लाजमी इस वीडियो को। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह।